रात का समय था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिलाकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। गांव के हर कोने में सन्नाटा छाया हुआ था। उसी सन्नाटे में अचानक एक झाड़ू की खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई झाड़ू से कचरा साफ कर रहा हो। यह आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। गांव के बच्चे कहते थे कि ये चुड़ैल कचरे वाला है, जो रात में आकर गलियों की सफाई करता है। कोई भी उसे देख नहीं पाया था, पर उसकी कहानी ने सबको डरा रखा था। इस कहानी का मुख्य किरदार है मोहन, एक 12 साल का लड़का जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। मोहन बहुत बहादुर था, लेकिन वह भी इस चुड़ैल की कहानी से डरता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, रात के समय घर से बाहर मत निकलना, चुड़ैल कचरे वाला तुम्हें ले जाएगा। लेकिन मोहन हमेशा सोचता था कि यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते देर रात तक बाहर रह गया। उसके दोस्त घर जा चुके थे और वो अकेला गलियों में घूम रहा था। अचानक उसे वही झाड़ू की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। वह जल्दी जल्दी घर की ओर भागा। रास्ते में उसे एक पुरानी झाड़ू पड़ी मिली, जिस पर खून के निशान थे। यह देखकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन के मन में अब डर घर कर गया था। उसे रात के समय बाहर निकलने में डर लगने लगा। उसे ऐसा महसूस होता कि कोई हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा है। वह सपनों में भी उस झाड़ू की खड़खड़ाहट सुनता और उसे ऐसा लगता कि कोई उसे अपने पास बुला रहा है। यह डर धीरे धीरे उसकी सोच पर हावी होने लगा। एक रात मोहन ने हिम्मत की और अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने अपनी बहन रीमा से कहा, आज मैं देखूंगा कि ये चुड़ैल कचरे वाला सच में है या सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी। रीमा ने उसे रोका, पर मोहन ने उसकी बात नहीं मानी। वह एक छोटी सी टॉर्च और छड़ी लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव की गलियों में पहुंचा, उसे फिर वही झाड़ू की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, पर वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही बंद हुई, वह देख सकता था कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक मोहन ने देखा कि उस परछाई का चेहरा बदल रहा था। वह किसी बूढ़े आदमी का चेहरा था, पर जैसे ही उसने झाड़ू उठाई, उसका चेहरा एक चुड़ैल में बदल गया। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मुझे कचरे से नफरत है जो इस गांव के लोग फैलाते हैं। जो भी मुझे देख लेता है, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। मोहन ने समझ लिया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक बुरी आत्मा थी जो गांव के गंदे लोगों से बदला ले रही थी। उसने अपनी टॉर्च उस चुड़ैल की आंखों पर फेंक दी और भागने की कोशिश की। चुड़ैल जोर से चिल्लाई और मोहन के पीछे दौड़ पड़ी। मोहन के पांव जैसे बंध गए थे, लेकिन वह किसी तरह तेजी से भागने लगा। जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो चुड़ैल की चीखें अचानक बंद हो गईं। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वह पुरानी झाड़ू पड़ी थी, जिस पर खून के निशान पहले से भी ज्यादा थे। अगली सुबह मोहन ने गांव वालों को पूरी बात बताई, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन तब से गांव में किसी ने भी कचरा गलियों में फेंकने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि जो भी गांव की सफाई का मजाक उड़ाता है, उसे चुड़ैल कचरे वाला अपने साथ ले जाती है। मोहन अब कभी भी रात में बाहर नहीं निकलता और उसने सबको समझा दिया कि डर को हल्के में लेना अच्छा नहीं है। गांव के लोग भी अब कचरे की सफाई का ध्यान रखते हैं, ताकि चुड़ैल कचरे वाला कभी वापस ना आए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उस गांव की गलियों में आज भी लोग रात के सन्नाटे में झाड़ू की खड़खड़ाहट सुनने का दावा करते हैं।